नमस्कार, मैं हूं शैली सेठ और आप सबका स्वागत है फाइनेंस की बात कार्यक्रम में मेरे साथ। मैं 12 मंथ्स की फाउंडर हूं जो कि एक बुटीक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है और मैं पिछले कई वर्षों से निवेश की दुनिया के साथ जुड़ी हुई हूं। मैं मानती हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे होंगे, बट क्या आप जानते हैं आपके उन इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस क्या है? क्या आपने उन्हें किसी गोल के साथ अलाइन किया है? शायद नहीं। ये एक ऐसी गलती है जो हम सब लोग करते हैं। हम में से बहुत से निवेशक ये जानते ही नहीं हैं कि हमने इन्वेस्ट क्यों किया हुआ है। शायद कभी किसी के कहने पे कर दिया हो या टैक्स बचाने के लिए कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए तो उसके साथ में कोई गोल होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए, ताकि आपको मालूम हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का रीज़न क्या है। दूसरी गलती जो हम सभी अक्सर करते हैं वो होती है पेशेंस ना रख पाना। मार्केट है, उतार चढ़ाव तो रहेगा ही। शायद हमारी ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव हैं, एक तरफ तो कभी वो भी नहीं जाती है। इसलिए आपको पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतने ही बेटर रिटर्न्स के आप हकदार बनेंगे। तो याद रखिए, हमेशा आप इन्वेस्ट करिए तो एक गोल के साथ, और इन्वेस्टमेंट के बाद में पेशेंस रखिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ने का सही मौका मिले। एक और वर्ड जो कि सबसे ज़्यादा हाइप्ड है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, उसका नाम है SIP, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। हम में से बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तभी SIP कर सकते हैं जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हो। ये शायद ये म्यूचुअल फंड से कुछ अलग है। मैं आप सबको ये बिल्कुल बताना चाहूँगी कि ये म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। रादर ये म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करने का एक ज़रिया है। आप दो तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लमसम यानी कि एक मुश्त पैसा जमा करना, और दूसरा होता है SIP के ज़रिए पैसा जमा करना। यानी कि जब हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो हर महीने एक फ़िक्स डेट पे एक फ़िक्स्ड अमाउंट हमारे अकाउंट से अपने आप कट जाता है और हमारे बिहाफ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। ये हर महीने क्योंकि एक ही तारीख को होता है तो इसको हम गुड EMI भी कह सकते हैं। यूजुअली हम जब EMIs अपनी किसी भी चीज़ के लिए देते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट देते हैं जिससे हमने लोन लिया है। लेकिन जब हम SIP करते हैं तो हम इस पे इंटरेस्ट को अर्न करते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिलता है क्योंकि हमने निवेश किया है, हमने इन्वेस्ट किया है। तो हमको इससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि ये एक सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड मार्केट में निवेश करने का। और हाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा फंड्स होंगे तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो SIP के ज़रिए। SIP आप एक छोटे से अमाउंट जैसे कि 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो SIP करना सबसे आसान तरीका है निवेश का। जानते हैं दर्शकों, एक अच्छे निवेशक की क्या खूबी होती है? मार्केट के उतार चढ़ाव में वो घबराता नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया, वो पेशेंस से काम करता है। मार्केट है, उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव को आराम से निकालना, उसमें अपना धैर्य बना के रखना, यही एक निवेशक की सबसे बड़ी खूबी होती है। मैंने अक्सर देखा है कि जैसे ही मार्केट गिरती है या गिरावट आती है, लोग घबरा जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी SIPs बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं होता है। अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आए कि आपको लगता है आप अपनी SIP कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास पॉज का ऑप्शन होता है। आप कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं और जैसे ही हालात सामान्य हों आप उसको वापस चालू कर सकते हैं। बट SIP बंद करना बिल्कुल भी फ़ायदे का सल्यूशन नहीं होता है। एक और ज़रूरी बात जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। यानी कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है, जो आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर में इन्वेस्ट करके रखिए। सारा पैसा एक जगह पे एक ही तरीके में डालना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप एक अच्छे एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं, आप किसी सलाहकार से मिल सकते हैं, उनसे डिस्कस करके आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली, आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करवा के आप फिर निवेश की तरफ जाइए।
तो आज के इस कार्यक्रम में हमने क्या सीखा? हमने जाना कि एसआईपी क्या होता है, क्या एक अच्छे निवेशक की क्या खूबी होती है, और मार्केट के उतार चढ़ाव में हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रखनी है? पेशेंस। अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।